Assalamualaikum student. In this lecture, you are going to prove that the Legendre polynomials are orthogonal with respect to weight function 1. In order to prove this property related to Legendre polynomial, we have first of all the Legendre equation is 1 minus x square into y डबल डेरिवेटिव के साथ माइनस 2x और y का सिंगल डेरिवेटिव प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर सिंपल लेजेंडर इक्वेशन है। अब हम क्या कर देंगे कि इसकी एक और फॉर्म लिख देंगे, यानी कि इन दो टर्म्स को कंबाइन करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई सिंगल डेरिवेटिव और साथ में इन दोनों फंक्शन का टोटल डेरिवेटिव और प्लस n इंटू एन प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने कि हमारे पास पहले दो टर्म्स थी, अब ये दो टर्म्स इस सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गई है। वो किस तरह कन्वर्ट हुई है कि चेक करेंगे, जब आप इस फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन लेंगे तो आएगा माइनस 2x इंटू वाई सिंगल डेरिवेटिव आएगा। फिर जब इसको आप एज इट इज रहने देंगे और ये सेकंड फंक्शन की लेंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकंड की डिफरेंशिएशन में डबल डेरिवेटिव आएगा। यानी कि हमने क्या किया कि इन दो टर्म्स को कंबाइन करके एक सिंगल टर्म लिख दी है। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपको पता है कि लेजेंडर पॉलिनोमियल लेजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है। तो अगर वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर इसका, हमने इसी की मदद से ये भी डिफाइन की है, अगर वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी। आप लिख सकते हैं कि सिंस Pnx यानी कि लेजेंडर पॉलिनोमियल इज सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन, देन वी हैव यानी कि अगर तो वो लेजेंडर पॉलिनोमियल लेजेंडर इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में लेजेंडर पॉलिनोमियल आएगी और इनकी डिफरेंशिएशन और प्लस n इंटू एन प्लस 1 और y की जगह फिर लेजेंडर पॉलिनोमियल आएगी। यानी कि जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल था वहाँ पे आपने लेजेंडर पॉलिनोमियल को यूज कर लिया। अब हमने ये जो रिलेशन लिखा हुआ है, यानी कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, ये लेजेंडर पॉलिनोमियल के लिए, यानी कि Pnx हमारे पास कोई लेजेंडर पॉलिनोमियल है। अगेन सपोज करेंगे हमारे पास सपोज फॉर Pmx कि हमारे पास कोई एक और लेजेंडर पॉलिनोमियल है जिसके सबस्क्रिप्ट में मैंने m लिखा हुआ है और वो इससे डिफरेंट है। इज सॉल्यूशन ऑफ लेजेंडर इक्वेशन, और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, यानी कि ये जो इंटीजर है ये इक्वल नहीं होंगे। हम ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाने जा रहे हैं, तो ये m और n इक्वल नहीं होंगे। तो हमने सपोज कर लिया है कि ये भी इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। तो हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू Pn x और साथ में इनकी डिफरेंशिएशन फिर टर्म पे आप लिखेंगे कि m इंटू एम प्लस 1 Pmx
इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपने पी एम एक्स को सेटिस्फाई कराया वहाँ पे आप लिख देंगे m इंटू एम प्लस वन, और जहाँ पे आपने n को सेटिस्फाई कराया वहाँ पे आप लिख देंगे n इंटू एन प्लस वन। इसको आप नाम दे दें 1 का और इसको 2 का। अब जहाँ आपने सेटिस्फाई कराया हुआ है पी एन एक्स को, उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे पी एम एक्स से, और जहाँ पे आपने सेटिस्फाई कराया हुआ है पी एम एक्स को वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे पी एन एक्स से और देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप लिख देंगे मल्टीप्लाइंग 1 बाय पी एम एक्स एंड 2 बाय पी एन एक्स एंड देन सब्ट्रैक्ट, और बाद में आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स के पी एन डैश एक्स और साथ में इनकी डिफ्रेंशिएशन और पी एम एक्स, यानी कि इस टर्म के साथ पी एम एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आएगा प्लस n इंटू एन प्लस वन पी एन एक्स और साथ में पी एम एक्स। और अब हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन की नोटेशन भी शो कर देंगे इस इक्वेशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन भी, यानी कि जब आप सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन शो करवाएंगे इस इक्वेशन के लिए तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम एक्स और साथ में पी एन एक्स आएगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस यहाँ पे आएगा माइनस m इंटू एम प्लस वन पी एम एक्स और साथ में पी एन एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे आप लिख देंगे कि ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या हमने ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन में? पी एन एक्स पी एम एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इन दोनों की डिफरेंशिएशन, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम इस रिलेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसकी यहाँ पर करके ये स्टेप लिख दिए। तो नेक्स्ट हम क्या कर देंगे कि इन दो टर्म्स को फिर कंबाइन कर देंगे। वो किस तरह कंबाइन करेंगे? आप लिख देंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी एन की डिफरेंशिएशन और साथ में पी एम एक्स आएगा और इनकी टोटल डिफरेंशिएशन, यानी कि जब आप इन दो टर्म्स को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास ये आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है। जब आप फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन देंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, यानी कि जब आप फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन देंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी एन डैश एक्स, इस टोटल की डिफरेंशिएशन आएगी। तो ये स्टेप आएगा और साथ में ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। जब आप इसको एज इट इज रहने देंगे, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे पड़ा हुआ है और साथ में पी एन एक्स की डिफरेंशिएशन और ये, यानी कि इसको आपने एज इट इज रहने दिया और इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये यहाँ पे पी एम की डिफरेंशिएशन आ जाएगी।
यानी कि जब आप इसको एज इट इज रहने देंगे और इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये स्टेप आएगा, जब आप इसको एज इट इज रहने देंगे और इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। यानी कि इन दोनों की मदद से हमने ये टर्म कंबाइन करके लिख दी है। इसी तरह हम इसकी और इसकी मदद से फिर टर्म को कंबाइन करके लिख देंगे जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले तो आप पहले माइनस कॉमन लेके और लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एम एक्स की डिफरेंशिएशन, और साथ में आपके पास है पी एन एक्स और इसकी टोटल डिफरेंशिएशन। यानी कि यहाँ पे भी हमने दो टर्म्स को कंबाइन करके लिख दी है। सबसे पहले अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे तो ये टर्म आएगी। जब आप इसको एज इट इज रहने देंगे और इसकी डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये टर्म आएगी। इन दो टर्म्स की मदद से हमने ये टर्म लिख दी है। और फिर क्या होगा कि इन दोनों में से आप लिख देंगे, इन दोनों में से आप पी एन एक्स और पी एम एक्स को कॉमन लेके लिख देंगे, प्लस पी एन एक्स पी एम एक्स इंटू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एम स्क्वायर माइनस एन, इस फॉर्म में आप लिख देंगे। फिर क्या होगा कि हम फर्स्ट टर्म पे ये लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा पी एन एक्स फिर पी एम एक्स और साथ में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन माइनस एम और इक्वल टू, और ये टर्म उठा के आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम एक्स की डिफरेंशिएशन और साथ में पी एन एक्स और ये टोटल डेरिवेटिव। यानी कि आप इसको उठा के दूसरी साइड पे ले गए और ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन एक्स की डिफरेंशिएशन और पी एम एक्स साथ में आएगा और ये टोटल डिफरेंशिएशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देंगे कि पी एन एक्स पी एम एक्स और यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की जगह हम फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम और ये प्लस एन माइनस एम एज और इक्वल टू। अब फर्दर फिर हम इन दो टर्म्स को कंबाइन करके लिख देंगे। किस तरह कंबाइन करेंगे, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इस टर्म का और इस टर्म का अलग डेरिवेटिव है, यानी कि ये जो डेरिवेटिव की नोटेशन है ये अलग है। हम इसको भी कंबाइन करके लिख सकते हैं। वो किस तरह लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एम एक्स की डिफरेंशिएशन और साथ में पी एन एक्स ये आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हैं और माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी एन एक्स की डिफरेंशिएशन पी एम एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हैं और फिर ये टोटल डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे भी हमने डेरिवेटिव को कंबाइन कर दिया है। तो फर्दर स्टेप क्या होगा, पी एन एक्स पी एम एक्स और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं एन माइनस एम इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू, और इस डेरिवेटिव की नोटेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं डी और डी एक्स इंटू और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इन दो टर्म में से कॉमन लेके हम यहाँ पे लिख देंगे पी एम एक्स की डिफरेंशिएशन पी एन एक्स एज इट इज, और माइनस यहाँ पे तो हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे आएगा पी एन एक्स की डिफरेंशिएशन और साथ में पी एम एक्स, और ये आप ब्रैकेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 1। ये -1 और 1 हमारी डोमेन का हिस्सा है, तो इन्हीं को यूज करके हम इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि यहाँ पे आएगा n माइनस m इंटू n प्लस m प्लस 1 और साथ में इंटीग्रल साइन पी एन एक्स और पी एम एक्स आएगा, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू, जब यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगी तो ये कैंसिल आउट हो के 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू पी एम एक्स पी एन एक्स माइनस पी एन एक्स की डिफरेंशिएशन और पी एम एक्स, और यहाँ पे -1 to 1 अपर और लोअर लिमिट के तौर पे। अब देखिए कि जब हम यहाँ पे 1 और -1 यहाँ पे यूज कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 1 यूज करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट में जब -1 यूज कर देंगे फिर भी 0 ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास n माइनस m n प्लस 1 इंटीग्रल साइन -1 to 1 पी एन एक्स पी एम एक्स और साथ में डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर यहाँ तो फिर ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा, क्या ये फैक्टर 0 हो सकता है? अब चेक करेंगे, ये तो फैक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, और ये फैक्टर भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमने सबसे पहले जब पी एन एक्स को डिफाइन किया तो पी एन एक्स को यहाँ पे सेटिस्फाई कराया था लीजेंड्रे इक्वेशन में। तो हमने बात की थी कि हमारे पास m इज नॉट इक्वल टू n, m और n हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ये फैक्टर 0 नहीं हो सकता है। तो कौन सी चीज़ 0 होगी? आपके पास -1 to 1 पी एन एक्स पी एम एक्स और साथ में डी एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, और साथ में लिख देंगे कि n माइनस m इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर आपके पास 0 आ गया, यानी कि -1 to 1 इंटीग्रल साइन पी एन एक्स और पी एम एक्स साथ में डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये आपको क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है? यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इन दोनों की यहाँ प्रोडक्ट ले लें, यानी कि यहाँ तो फिर उसी तरह सिंपल वे से आपके पास एक लेजेंडर पॉलिनोमियल पी एन एक्स है और लेजेंडर पॉलिनोमियल पी एम एक्स है, उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया है -1 to 1 और उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आ गई है। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि ये ऑर्थोगोनल फंक्शन है। अगर आप ऑर्थोगोनल फंक्शन प्रूव करने जा रहे हैं तो ऑर्थोगोनल फंक्शन का क्राइटेरिया यही होता है कि दो फंक्शन हो, यानी कि जो हमने प्रूव करने ऑर्थोगोनल, तो उनकी हम इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ले लें a to b। यहाँ पे कोई भी लिमिट हो सकती है, यानी कि हमारे पास u और v कोई दो फंक्शन हो और उनको इंटीग्रेट करके हमारे पास आंसर 0 आ जाए, और साथ में कोई यहाँ पे कोई वेट फंक्शन हो w, यानी कि ये दो फंक्शन है जिसको हमने ऑर्थोगोनल प्रूव करना है, और यहाँ पे हमारे पास w वेट फंक्शन है। तो इनकी इंटीग्रेशन करके हमारे पास अगर आंसर 0 आ जाए तो u और v ऑर्थोगोनल होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे पी एन एक्स और पी एम एक्स इनकी इंटीग्रेशन हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया है कि पी एन एक्स और पी एम एक्स ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं।
यानी कि हम कह सकते हैं कि लेजेंडर पॉलिनोमियल्स आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। अब यहाँ पे वेट फंक्शन क्या है, यहाँ पे तो जिस तरह जनरल फॉर्म में w लिखा हुआ है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रूट 1 है। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की थी कि यहाँ पे कि लेजेंडर पॉलिनोमियल्स आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन 1, यहाँ पे आपके पास वेट फंक्शन 1 है और लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। तो यहाँ तक था इसका प्रूफ कि लेजेंडर पॉलिनोमियल किस तरह ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी को शो करती हैं।